मतलब मैंने ये देखा कि जैसे स्लाइडिंग विंडो होता है ना, स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, जैसे विजुअली विजुअली कोई भी चीज़ है यहाँ पे, है ना, कोई भी डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर एरे है जैसे, ठीक है? हुँ, तो हम लोग एक विंडो बनाते हैं, है ना? जैसे 2 की विंडो हो गई, 3 की विंडो हो गई, 4 की या पूरे 5 की या कोई भी नंबर की विंडो बनाते हैं। वो हुँ, विंडो घूमती रहती है ना? पूरे एरे में, ठीक है? तो हाँ, उससे हमें कुछ निकालना होता है, ठीक है? तो मतलब हुँ, विजुअली एक विंडो बनती है और वो स्लाइड होती है, हाँ, इसलिए उसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो एरे के ऊपर, हुँ, ठीक है? तो जैसे मतलब ये नॉर्मली होता किसमें, तो अपना सब एरे हो गया, है ना? हुँ, या फिर सबस्ट्रिंग हो गए। हाँ, सबएरे और सबस्ट्रिंग जैसी चीज़ें अगर हमें कोई बोलने करने को बोलेगा कि सबस्ट्रिंग के में ये निकालो, सबएरे में ये निकालो, तब हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो, है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि पेरा पूरा एरे है, उसमें से कुछ एक पार्ट को हमें ढूँढना है। अब वो पार्ट कहीं भी हो सकता है, पूरे एरे में कहीं भी हो सकता है। हुँ, करेक्ट? तो हमारे पास ब्रूट फोर्स मैकेनिज़्म क्या है कि ब्रूट फोर्स मैकेनिज़्म ये है कि हम लोग 2 पॉइंटर ले लें, है ना? हुँ, आई और जे, ठीक है? फिर नॉर्मली जैसे हम करते हैं, तो आई को एक जगह पर रखें और जे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर हाँ, आई आगे जाएगा, ठीक है? फिर जे कहाँ जाएगा? जे फिर यहाँ से शुरुआत करेगा, फिर एक आगे जाएगा, एक आगे जाएगा और एक आगे जाएगा। ठीक हुँ, है? मतलब जे एंड तक जाएगा। एक पॉइंटर है जो एक जगह पर रहेगा और जे हर बार वहीं से एंड तक जाएगा। ठीक है? हुँ, तो मुझे कोई अगर बोले कि मतलब कौन से सब एरे का सम जो है वो सबसे बड़ा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? हुँ, तब मैं पहले दिमाग में सोचूँगा कि मैं आईजे ले लूँगा। ठीक है? पहले आई और जे एक जगह पर ही होंगे, फिर मैं आई को और जे को इटरेट करवाते जाऊँगा। हुँ, करेक्ट? हुँ, और हुँ, मुझे हर पे एक सब एरे मिलता जाएगा और वो सब एरे में मैं कंपेयर करवा लूँगा, है ना? मैं करंट सम रखूँगा और मैक्स सम रखूँगा, करेक्ट? हुँ, तो करंट सम में मतलब मैं ये दोनों का यूज़ करके मैं मैक्स सम हर टाइम निकालता जाऊँगा, ठीक है? हाँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऑफ एन स्क्वायर हो गया अपना, क्योंकि 2 लूप घूम रही है, हुँ, करेक्ट? हुँ, तो इससे मतलब ऐसे सवालों को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि स्लाइडिंग विंडो में जैसे सेम चीज़ हो गई कि हमें कोई तो सबेरे ढूँढना है ना? हुँ, तो हम लोग एक विंडो ले लेंगे, ठीक है? जैसे हमारे विंडो की शुरुआत यहाँ से होती है 0 से और जाता है यहाँ तक है 2 तक, है ना? तो हुँ, ये 3 साइज़ का ये विंडो हो गया, ठीक है? तो ये मैंने ले ली थी 3 साइज़ की विंडो, ठीक है? हुँ, तो मैं क्या करूँगा, हर एक विंडो में सम निकालूँगा, है ना? इसी का यूज़ करने के लिए। फिर मैं विंडो को आगे घुमाता जाऊँगा, है ना? तो हुँ, आगे घुमाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं एक आगे घुमाऊँगा, तो मेरा जो ये लास्ट एलिमेंट है, जो जहाँ से शुरुआत हुई है, उन विंडो से निकल जाएगा, ठीक है? अब जो विंडो से निकल जाएगा, उसको हम लोग निकाल देंगे, विंडो माइनस लास्ट एलिमेंट, हाँ, हाँ, ठीक है? और प्लस कर देंगे न्यू एलिमेंट। हुँ, तो ये मतलब हमें करना है कोई भी विंडो वाले मतलब विंडो में अगर हमें मतलब ऑपरेशन करना है तो, है ना? हुँ, पुराना एलिमेंट निकालना है, नया एलिमेंट लगाना है और हाँ, ये करते जाना है, कहाँ तक करते जाएँगे? जब तक हमारा एंड नहीं होता, है ना? जब हुँ, तक हमारा विंडो लास्ट एलिमेंट पे नहीं आ जाता, तब तक हम लोग वहाँ मतलब ये ऑपरेशन जो है वो करते जाएँगे और सेम हम लोग कंपेयर भी करते जाएँगे कि लास्ट सम जो है मतलब करंट विंडो का सम है और मैक्सिमम अपने पास सम है। उन दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग स्टोर रखेंगे मैक्सिमम विंडो वाले में, है ना? तो हुँ, मैक्सिमम विंडो का कॉन्सेप्ट ये है कि विजुअली हम लोग देखें कि एक विंडो है जो घूमती रहती है पूरे एरिया में, है ना? हुँ, और वो मतलब विंडो का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग नए एलिमेंट को ऐड करेंगे, ऐड या मल्टीप्लाई या जो भी कुछ ऑपरेशन में बोला गया है हमें, हुँ, हुँ, है ना? और पुराने को निकालेंगे, करेक्ट? और
ये हम लोग कब करेंगे? तो जब भी हमें सब एरे या सब स्ट्रिंग में कुछ भी करना होगा, हुँ, तब हम ये मतलब ये जो है विंडो वाला मतलब ऑपरेशन, ये सोचेंगे दिमाग में कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, ठीक है, तो ये पढ़ा है मैंने अभी तक। हुँ। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम्म, चलेगा। क्वेश्चन है मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज की। हम्म। मैं भेजता हूँ लिंक। ओके। हम्म। है ना? भेजा मैंने, हाँ। हाँ, ये है ना गीक फॉर गीक वाला। हाँ, ओके। इसका इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा है वैसे भी? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन मैंने करके नहीं देखा। हुँ, हुँ। नहीं, अ, करके नहीं देखा। कोई नहीं, इसमें फिर हम मतलब पहले यही देख लेते हैं कि इसका आइडिया क्या है, फिर एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि मैक्स सम सब एरे ऑफ साइज के। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है कि एक एरे दे रखा है हुँ, और नंबर दे रखा है के। ठीक है, हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, हुँ, है ना? मैक्सिमम सम रिटर्न करना है किसका? सब एरे ऑफ साइज के का, हाँ, है ना? तो जैसे ये देख लेते हैं ये एग्जांपल। तो सब के दो है, मतलब दो का सब एरे होगा। ठीक है, हुँ, तो इन सब में से दो का जो सब एरे है उसका सबसे बड़ा मैक्सिमम सम है वो रिटर्न करेंगे। और सब एरे और सब स्ट्रिंग जो है वो कंसेक्यूटिव होंगे, है ना? हाँ, और तो ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट है फिर दूसरा तीसरा छोड़ दिया चौथा एलिमेंट, ऐसा नहीं। नहीं पहला वो दूसरा लेना है, फिर हुँ, दूसरा तीसरा कोई भी हो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, हाँ, है ना? तो ये 100 और 200 हो गया, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे कि 300 मुझे सब मिल रहा है, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये 500 मिल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे जाऊँगा, ये 700 मिल रहा है, ठीक है? तो 700 मेरा मैक्सिमम है, तो मैं मैक्सिमम रिटर्न कर दूँगा, हुँ। है ना? वैसे इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा है ही नहीं, एक बार आप ट्राई करो। हो गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हम लोग क्या करेंगे? ओके, तो हुँ, मैं यही ले लूँगा ना, पॉइंटर ही ले लूँगा बेसिकली, राइट? हाँ, जैसे भी आपको सही लगे। हाँ, ये -1, ठीक है? तो ओके, 2 पॉइंटर ले लिए, फिर 2 पॉइंटर मैंने हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हाँ। उसका सम करेंगे, हुँ, ठीक है? फिर ओके, तो लूप तो लगानी पड़ेगी हमें। पता नहीं। लूप हमारी कहाँ तक जाएँगी? व्हाइल पढ़ा रहा हूँ ना उसको मैं अभी तक। के हमारा जो राइट पॉइंटर है, वो लेस देन और इक्वल टू मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी। एरे की हुँ, साइज़ ठीक। हाँ, -1 होगा। ठीक है? हुँ, यहाँ तक लूप जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं करंट सम ले लूँगा। करंट सम अपना रखेंगे एरे ऑफ लेफ्ट। ये साइज़ तो हमेशा होगी ना ज़्यादा वाली? अ,
पहले मैं कर लेता हूँ, फिर ऐसा है तो फिर वो हम बाद में एज केस लिख लेंगे ऐसा। वैसे तो होगा ही क्योंकि हमें तो हाँ, मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ओके। ओ ओके, ये तो 2 की साइज़ है, 3 की साइज़ होंगी तो ओके, ओके छोड़ो। हुँ। 1 मिनट, 1 मिनट मैं सोचता हूँ ज़रा हाँ, हाँ। कि मैं लेफ्ट लूँगा, राइट को ले लूँगा। ये सो हुँ, मैं खाली ये पॉइंटर रखता हूँ। हुँ, अ, एक मिनट मैं खाली हाँ, हाँ। अ, ओके, तो मैं ये करूँगा अ, करंट सम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए प्लस माइनस 1 शिट सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे होगा ये। यहाँ पे क्या होगा अगर मैक्सिमम के बाद कैलकुलेट हो जाता है तो राइट सम प्लस प्लस हो जाएगा और लेफ्ट जो है वो भी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है? और करंट सम में से हम लोग नहीं, नहीं, नहीं पता नहीं यार, रुको 1 सेकंड, हुँ, हुँ। 1 सेकंड मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। ठीक है, एरर साइज़ तो है अपनी।
सम तो ये है, मैक्सिमम सम ये है। ओके। ओके, ये सब। हाँ हाँ, ओके। तो मुझे क्या करना है? एक मिनट, मैं थोड़ा ये कर पहले लेता हूँ। आप ऐसे ही बताओ कि कितने पार्ट में क्या कि पहले क्या करना है कोड में, फिर क्या करना है, उसके बाद कोड करेंगे। नहीं नहीं, मुझे मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हो गया इसमें। पहले हम्म। सम और मैक्सिमम सम अपन ले लेते हैं, ठीक है। करंट सम वॉट। नहीं नहीं, ठीक है फिर। वेरिएबल वगैरह नहीं, वैसे ही बताओ हम्म। कि क्या करना है पहले हमें कोड में, और फिर क्या करना है, मतलब वेरिएबल पहले वगैरह नहीं हमें लेने लॉजिक में। पहला वाला सम डिसाइड करना पहला है सम। ना। हाँ, मतलब करंट विंडो का सम डिसाइड करना है हमें। अगर हम उसे माइनस इन्फानाइट ले ले तो डिसाइड करने की जरूरत है भी हमें या नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही। माइनस हम्म इन्फानाइट तो बहुत छोटा है, मतलब वो हम्म। एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, तो हमें जो भी मिलेगा अगला वो उससे बड़ा ही मिलेगा। हम्म। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि पहले हम लोग एक सम ले लेते हैं, हम्म। है ना। मतलब हाँ, माइनस इनफिनिट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक मतलब मुझे लगता है कि दो लूप लगेगी इसमें, मैं एक में ही ट्राई कर रहा था ना, कि एक लूप में हम लोग नॉर्मल अपना सम ले लेंगे, ठीक है। और दूसरे लूप में मतलब हम लोग बाद में क्या करेंगे कि आगे वाला इंक्रीज करते जाएंगे और पीछे वाला निकालते जाएंगे, हाँ, वैसे भी कर लो, वो भी सही है। है ना। तो मैं वो करता हूँ, एक सम ले लेता हूँ। कहाँ तक का सम लेना है? हाँ। सम मतलब कहाँ तक का, पूरा अरे? विंडो विंडो विंडो। हम्म। फिर फॉर लूप में पहली वाली ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0, आई लेस के करेंगे, इसलिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी हम्म। पहला वाला ले लेते हैं, ए आर आर है ना, हाँ। ठीक है, तो इससे हम लोग करंट सब मिल जाएगा। मैक्स में वही डाल देते हैं पहले। हम्म। ठीक है, अभी ये करते हैं अपन के शुरुआत हम लोग के से करेंगे इसमें, क्योंकि उसके आगे तक का तो हो चुका है। जाएंगे, एन तक जाएंगे, एन मतलब बी आर आर डॉट साइज तक जाएंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो नया वाला जो आएगा वो ऐड करेंगे, है ना। और निकालेंगे क्या? तो अभी आई जो है वो, आई जो है वो जैसे 3 पे गया, ठीक है। 3 - 1 आई। ओके। ओके, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? 3 पे गया तो 3 - 1 करना, 2 करना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम्म। 3 - 2 करंट माइनस ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए। फिर हम लोग सेम ये कर लेंगे, ठीक है। और रिटर्न कर लेंगे। हाँ, ये चलना तो चाहिए। हम्म। क्या हो गया? कुछ तो, एक सेकंड है। हाँ। क्या हो गया? अच्छा, ओके ओके। ठीक है।
ठीक है, मैक्सिमम कैन नॉट बी यूज्ड एज़ अ फंक्शन। ओह! ओके, ओके, ओके। मैक्स करना है, मैक्सिमम मैक्स करना है। हुँ, हुँ, सही है। हुँ, अब हुँ, देख लेते हैं इसी को। हुँ, या फिर या फिर एक काम करते हैं, देखते हैं अभी उससे उससे पहले 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। ओके। तो क्वेश्चन है, मैं 1 सेकंड निकाल लेता हूँ। हाँ, भेजा मैंने, हुँ, ये वाला। एक सेकंड हाँ। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, मैक्सिमम सब एरे निकालना है हमें। हुँ, ओके, हाँ। अ, एक सेकंड, ये कर देते हैं होशियार। हुँ, हुँ, हाँ, अब ये वाला करना। इसमें हुँ, इसमें चेंज ये है कि इसमें माइनस भी आ रहा है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हुँ, अच्छा उसमें के अपना सेम था ना, 2 ही था, हाँ, इसमें वेरी होगा ये। हुँ, तो इसमें तो मैं सेम करूँगा ना, हमने जो ब्रूट फ़ोर्स वाला निकाला था ना, हुँ, हुँ, टेक्निक वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि साइज़ को बढ़ाते जाएँगे। रुको हुँ, हुँ, हुँ। मुझे खाली ये सोच रहा हूँ कि भई मैं यहाँ पे क्या करता था, कि मैक्सिमम सब एरे में क्या करता था कि अपना के जो था वो फिक्स था, हुँ, है ना? तो आई माइनस के कर लेता था। तो यहाँ पे मैं खाली बढ़ाऊँगा कैसे आगे ये खाली सोच रहा हूँ मैं। हुँ। हुँ,
देखना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ यार। हम्म 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 पता नहीं, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। क्या है? 2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4, इतना है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूँगा कि 2, है ना? 2 जो है वो मेरा मैक्सिमम सम जो है वो कुछ भी होगा, है ना? और करंट भी कुछ भी होगा, पहले हम्म 0 ही, ठीक है? हम्म फिर मैं जाऊँगा 2 पे और बोलूँगा कि भाई 2, मेरे पास कुछ नहीं है तो 2 को करंट रख दूँगा और मैक्सिमम को भी करंट रख दूँगा, ठीक है? फिर 2 और 1 रहेगा, 3 होगा तो करंट होगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, ठीक है? फिर आगे जाएगा -3 पे वो, -3 पे जाएगा तो 2 1 -3 0 हो जाएगा करंट, और ये तो 3 ही रहेगा फिर। लेकिन मुझे खाली ये नहीं पता चल रहा कि मैं बढ़ाऊँगा कैसे? आगे कब बढ़ूँगा? हुँ, है ना? उसमें तो क्या था कि 2 का विंडो था तो हम लोग आगे बढ़ जाते थे, हम्म प्लस माइनस। इसमें मुझे पता नहीं है विंडो क्या है। विंडो नहीं है हाँ। हुँ, पर ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है स्टार्टिंग में। हुँ, करा है शायद। रुको 1 सेकंड। हुँ, अच्छा इसमें नहीं किया हमने, कहीं जीएफजी वगैरह में किया होगा या फिर हम्म मैंने सबमिट नहीं किया होगा, कुछ भी होगा। हुँ, ओके। मतलब इसमें मैं फॉर लूप भी लगाऊँगा, ठीक है? तो हम्म फॉर लूप अपनी 0 से चालू होगी और एन तक जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? तो वो तो बढ़ती ही रहेगी ना, तो मैं कुछ तो पॉइंटर रखना पड़ेगा इसमें। याद नहीं आ रहा मुझे अभी। हाँ ओके। हुँ, मैक्स लूँगा मैं। अच्छा, इसमें तो हम लोग करंट एलिमेंट के लिए भी हम
ये करते थे ना कुछ कैलकुलेट। कुछ तो ऐसे ही था। हाँ, मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि उसमें क्या था कि करंट एलिमेंट में मुझे चिंता नहीं करनी थी, ऐसा हम्म है ना। मैं करंट एंड इसकी भी तो मुझे चेक करना है। करंट में हमें मैक्स लेना है किसी का, ठीक है। फिर हम लोग मैक्स लेंगे, मैक्स के लिए करंट और मैक्स का, ना। हम्म तो इसमें एक तो करंट, ओके, करंट पिछला वाला स्टोर होगा प्लस करंट एलिमेंट, एरे ऑफ आई, ये, सॉरी, अपने आप चला गया, मैक्स। देखेंगे, चलो उसको देखते हैं। हम्म। ये क्वेश्चन वैसे इसीलिए था कि मतलब अगर सब एरे सब स्ट्रिंग हो भी तो हाँ। जरूरी, मतलब सिर्फ उससे ही हमें ये नहीं पता करना कि ये स्लाइडिंग विंडो है। कुछ हम्म कुछ हम्म चीज है, हम्म जैसे अभी पहला स्लाइडिंग विंडो में हमें ये है कि फिक्स्ड अगर साइज का बोल रहा है हम्म। तो हम स्लाइडिंग विंडो करेंगे। करेक्ट। पर सिर्फ उतना भी काफी नहीं है कि सिर्फ फिक्स्ड बोल दे तो हम उससे भी कर ले। वो ये धीरे धीरे हम और चीजें देखेंगे ताकि अच्छी तरह पता लगे। हम्म। पहले तो ये देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर में क्या है फर्क थोड़ा सा। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, दिख रही है। टू पॉइंटर का ही एक स्पेशल केस है हमारा स्लाइडिंग विंडो। हम्म अब टू पॉइंटर में क्या होता है, जो पॉइंटर होते हैं हमारे दो, कोई भी दो पॉइंटर, वो किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं। हम्म। पर जो स्लाइडिंग विंडो है, इसमें जो दो पॉइंटर होते हैं हमारे, मतलब विंडो स्टार्ट और विंडो एंड वाले जो दो पॉइंटर होते हैं, वो मूव करते हैं, मतलब 99% में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों। ओके। हम्म। मूविंग फॉरवर्ड 99, मतलब हमेशा लगभग ऐसे ही मूव करेंगे। ये दो ही हम्म बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद अलग अलग डिफरेंस आते रहेंगे कि स्लाइडिंग विंडो में हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं विंडो को चलते चलते, श्रिंक भी कर सकते हैं, और टू पॉइंटर में भी कर ही सकते हैं सेम। पर मेन डिफरेंस यही है इनका। अगर एग्जांपल देखें तो टू पॉइंटर में जैसे हमने करा था टू सम, हम्म इसमें क्या करते हैं, हम सॉर्ट कर लेते हैं एरे को। सॉर्ट करने के बाद दो पॉइंटर लेते हैं। जैसे अगर हमारा ये एरे है तो हम दो पॉइंटर लेते हैं, आई यहाँ पर, जे यहाँ पर। हम्म फिर हम आई को इधर बढ़ाते हैं, जे को इधर बढ़ाते हैं। कहीं भी हमें दो अगर मिल जाते हैं वो एलिमेंट जिनका सम किसी टारगेट के हम्म। बराबर होता है, तो हम वो दोनों वैल्यू या इंडेक्स रिटर्न करा देते हैं। ओके। तो इसमें जो पॉइंटर है हमारा आई और जे, वो आई राइट में जा रहा है, जे लेफ्ट में मूव कर रहा है। हम्म। पर स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, अगर आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, दोनों ही आगे मूव करेंगे। हम्म ये चीज होती है और यही डिफरेंस है। जो अभी हम देख रहे थे कि फिक्स्ड साइज का, कि विंडो अगर इतने साइज की है और यही आगे बढ़ती रहेगी फिक्स साइज की, इसको स्लाइडिंग विंडो बोलेंगे। ये हमेशा ट्रू नहीं है। मतलब हो सकता है ज़्यादा अगर केस में स्लाइडिंग विंडो में फिक्स ही विंडो हो, पर हमेशा वो पॉसिबल भी नहीं है। हम्म। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा है कि गिवन एन इंटीजर फाइंड सब एरे विद द लार्जेस्ट सम। इसमें क्या है, इसमें जो सब एरे है वो फिक्स ही नहीं है हमारा। फिक्स नहीं है। हाँ, करेक्ट। फिक्स नहीं है इसमें, इसलिए हम स्लाइडिंग विंडो लगा नहीं पा रहे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ फिक्स में ही लगा पाएंगे। बहुत जगह हम्म ऐसी है जहाँ फिक्स हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी लगा पाएंगे स्लाइडिंग विंडो। क्योंकि हम्म। स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंटर ही है, बस वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड में। करेक्ट। साइज का हम्म इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो क्वेश्चन हमने करा था, आप थोड़ा रिवाइज करना, ये सिंपल केडाइन से एक एल्गोरिदम है
हमने देखा था हम्म। स्टार्टिंग में, उससे हो जाता है। ओके। इसमें अगर टॉपिक में है के डांस तो नहीं है, पर एक के डांस एल्गोरिदम से है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी लिखा है इसमें। वो तो जोड़ दिया होगा और पता नहीं किसी ने। ओके मतलब ओके। इससे भी कर सकते हैं, डीपी से भी, हम्म। पर वैसे ही हो जाएगा। ओके। हाँ, ये रहा ना कि अगर हमने फिगर आउट कर लिया है ओ एन में, तो ट्राई करो दूसरा सॉल्यूशन यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्यूर कॉन्क्यूर। हम्म। वो लेकिन अलग है, ये तो सिर्फ इसलिए था कि स्लाइडिंग विंडो सिर्फ फिक्स साइज पे नहीं लगता, कहीं भी लग जाता है। हम्म। अब उसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। वो है ये वाला। उस क्वेश्चन से भी पहले जो गीक फॉर गीक्स का था, वो वाला भी एक बार कर लेते हैं। हम्म। अब इसमें क्या है, हमें एरे दिया हुआ है एक, हाँ। हमें के साइज की विंडो गिवन है, फिक्स है जो, हमें बस उस के विंडो बोलो या सब एरे बोलो, उसका ही सम निकालते हुए ऐसे चलना है, और जहां तक का भी मैक्सिमम मिला है वो हमें रिटर्न कर देना है। करेक्ट। तो अभी आपने क्या करा, पहले जो के साइज है इसका सम हम्म। अलग से निकाल लिया लूप में, करेक्ट। फिर हम्म। बाकी सब लूप में इसको यूज करा, आगे गए हम्म। तो ये वाला हटा दिया, ये वाला ऐड कर दिया। करेक्ट। तो ये भी सही है, हम्म। पर इसका थोड़ा अलग आइडिया जो बाद में मैंने भी इसी पे स्विच करा, क्योंकि जो आपने करा पहले मैंने भी वही करा था स्टार्टिंग में, पर धीरे हम्म। धीरे उसमें थोड़े एरर वगैरह आने लग जाते हैं और फिर फिगर आउट करना मुश्किल होती है। तो इसमें हमें क्या ओके। करना है, एक ही लूप चलाना है, सिंगल लूप। हम्म। उसी लूप में हमें फिगर आउट करना है कि कब हमें नया एलिमेंट ऐड हम्म। करना है, कब हटाना है। तो अब क्या होगा, हम पहले सिर्फ इसको ऐड करेंगे, तो अभी विंडो तो हमारी हुई नहीं कंप्लीट, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम्म। फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको इसको अभी तक हम विंडो ही कंप्लीट नहीं हुई तो कोई एलिमेंट ना हटा पाएंगे, नया नया ऐड हुआ है ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म। इसको भी ऐड करा, इसको भी, इसको भी। अब इसको ऐड करते ही हमारी एक विंडो कंप्लीट हो गई। ओके। तो हम जो ओवरऑल आंसर रख रहे होंगे उसमें अपडेट करेंगे आंसर में कि करंट विंडो का जो भी सम है वो अपडेट कर लो। अब हम्म। हम इस वाले एलिमेंट पर आए। अब इस पर आते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि विंडो का साइज बढ़ गया, तो पुराना जो एलिमेंट है इसको हटा दो। अब जो जितने भी बचे एलिमेंट है ये हमारी करंट विंडो में रहेंगे बस। हम्म। और क्योंकि ये एक नई विंडो है तो इसको फिर आंसर में अपडेट करेंगे। तो इसको हम्म। हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर के, ये के माइनस वन होगा। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम जो आई है वो के या के से बड़े इंडेक्स पर है, इसका हम्म। मतलब पीछे से एक एलिमेंट हमें हटाना है। जैसे अब हम नए उस पर जाएंगे तो ये वाला हटा देंगे, क्योंकि इतनी विंडो का सम हमारा, मतलब इतनी विंडो की लेंथ के है। हम्म। अब यहाँ जाएंगे तो इसको हटा देंगे, मतलब हमारी विंडो ये वाली हो गई। तो ये अब हमें कब कब करना है, जब जिस जो आई है हमारा जिस इंडेक्स पर है वो इंडेक्स के या के से बड़ा है, तो हमें पीछे से कुछ हटाना है, क्योंकि विंडो का हम्म। साइज बड़ा हो जाएगा अगर नहीं हटाएंगे तो। हाँ। और के साइज की विंडो हमें कब से मिलनी शुरू हो गई, जब से हम के माइनस वन इंडेक्स पर आ गए, आई जब से हमारा यहाँ पर आ गया। हम्म। ये तो हो गया, ऐसे थोड़ा बहुत हमने देख लिया। सबसे सिंपल हमें क्या करना है, अगर हमें बोला है कि विंडो का साइज 4 है, हम्म। का मतलब अगर ऐसे एलिमेंट है और हमारी विंडो कहीं यहाँ पर है, हम्म। हमारा आई यहाँ पर है, इसका मतलब अभी, अब हम बोलेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमें हटाना है, वो कैसे पता लगेगा, आई माइनस फोर करके। आई हमारा क्योंकि हम्म। 4 है तो 4 माइनस फोर 0,
तो 0th एलिमेंट करेक्ट। हटाना है। अभी तक हमने हटाया नहीं है, ये ऐसे है कुछ। अभी तक हमने हटाया नहीं है, 4 को सिर्फ ऐड करा था अभी 4th वाले एलिमेंट को। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे, इससे हमारा नया इतना बन गया। और अगर जो इंडेक्स हमारा आया है हटाने के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब अभी तक कोई विंडो बनी ही नहीं है। हम्म। तो बस अब हम यही करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे कि जिस भी आई पर है उससे आई माइनस के करेंगे। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ऐसा इंडेक्स ही नहीं है, मतलब कि कोई भी विंडो अभी बनी ही नहीं है हमारी। बनी नहीं है, हम्म, करेक्ट। बनी है अगर, तो इस पोजीशन वाले को हटा देंगे। हम्म। बस एक जगह हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा आई यहाँ पर आ गया तो ये -1 चले जाएगा यहाँ पर। इसके इसको हम देख लेंगे कैसे करना है, मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हो हर क्वेश्चन में। सिंपल है तो कैसे भी कर दो, कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे कुछ करेंगे हम कि ज़्यादा एरर ना आए। हम्म। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें हम ले लेंगे करंट सम, जिसको एरे इन्होंने बोला है नेगेटिव है। नहीं नेगेटिव नहीं है, तो मैं ज़ीरो ही ले रहा हूँ उसको भी। हम्म। अब एक लूप चला देंगे सिंपल। एन जो है वो, हाँ, यहाँ पे एक आंसर भी होगा। अब हम बोलेंगे कि अगर हमारा आई कभी भी ग्रेटर देन या इक्वल टू k-1 है, हम्म। का मतलब एक विंडो हमारी बन चुकी है। ये कंडीशन मतलब हम्म। हर क्वेश्चन में बदल सकते हो कैसे भी, जो आपको सही लगे उस क्वेश्चन के हिसाब से। अभी हमने देख लिया था कि हम्म। अगर हमें k साइज की विंडो बनानी है तो सबसे पहले ही वो बनेगी k-1 इंडेक्स पे। हाँ, करेक्ट है। उसके आगे तो बनती रहेगी हमेशा। तो वही बस यहाँ पे लिख दिया कि अगर इस इंडेक्स पर आ गए तो मतलब विंडो बन चुकी है। तो सबसे पहले हम्म। उस विंडो को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कैसे करेंगे, आंसर, मतलब ये तो नॉर्मल ही है, ये कर लिया अपडेट। हम्म। लेकिन अपडेट से पहले एक और चीज करनी है। अगर हमें मतलब अगर हम 4 पर आए हैं सपोज इस इंडेक्स पर, तो हम्म। हमें चाहिए थी इतनी, तो हमें ये हटाना भी तो है पहले। तो अपडेट से पहले इसको हम्म। हटाएंगे हम, फिर अपडेट करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम बस बोल देंगे कि अगर i-k ये इंडेक्स हम्म। एग्जिस्ट करता है तो ये हटा दो करंट सम में से। तो करंट सम से हम हटा देंगे जो भी एरे का i-k है, तो वो हटा दिया। और करंट वाला तो हमेशा ऐड करना ही करना है, जो आई है उस आते ही जिस भी इंडेक्स पर हम है उसको हमने ऐड कर दिया करंट सम में। फिर पिछला कौन सा हटाना है वो देख लिया कि हटा सकते हैं या नहीं, उसको हटा दिया। फिर जो भी विंडो का सम बन रहा है उसको अपडेट कर दिया आंसर में से। हम्म। यहाँ से अब आंसर रिटर्न कर दूंगा। हमें रिटर्न करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। देख लेते हैं हमें क्या करना है। हमारा आउटपुट आया 200। हम्म, हम्म। कहाँ गलती करी है हमने। पहला इंडेक्स ले लिया, फिर k = 2 है ना, 0 1 2। करंट सम में पहला हमने एलिमेंट ऐड करा, फिर चेक करा कि क्या i-k 0 0 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करा। फिर क्या i > k-1 हो गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। करंट सम अपडेट हो रहा है, हाँ।
फिर हम गए 1 पर, हम्म। इसमें भी हमने करंट सम, अच्छा हमें प्लस करना है। इक्वल टू नहीं, प्लस करना है, हाँ। प्लस करना है और माइनस कर दिया, हाँ। हम्म। 2 लूप से भी सही है, बस एक लूप से ये है इसमें एरर कम होंगे, ये मैंने मैंने ही नहीं, मतलब हम्म। कईयों का मैंने देखा है कि बाद में यूज करने के बाद पता लगता है कि हाँ ये सही है। वैसे आप जो अभी सही लगे अभी वही करो, जब धीरे धीरे अगर आपको लगने लगे कि नहीं उनमें हम्म। एरर वगैरह हो रहे हैं तो इस पर स्विच करना, वरना आपको जैसे सही लगे वो सही है। हम्म। ठीक है भाई। इसका और कोई वो नहीं है, टेम्पलेट हम्म। वगैरह नहीं है स्लाइडिंग विंडो की। बस जो हम्म। है वो यही है कि एक ही फॉर लूप यूज करो। कौन पहले जिस पे भी जा रहे हैं उसको, जो नया एलिमेंट आया है उस पर जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ करो, फिर जो निकालना हम्म। है हमें उस इंडेक्स को यहाँ से माइनस के करके जो करना है वो करो, और फिर अपडेट करो। बस यही 3 चीज़ है। हम्म। हम्म। न्यू वन जो नया आया है, बस यही है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे। हम्म। longer array with utmost key frequency। हम्म। ये नीट कोड। यही वाला देख लेते हैं। यस। ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन हमने इंटीजर जो के। हाँ, ट्राई किया था वो नहीं है ये दूसरा वाला है। ओके, ठीक है। ट्राई आपने करा था मतलब खुद से अभी? नहीं नहीं नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ 53 वाला नहीं है ना, वो 53 था। अच्छा। नहीं ठीक है, ये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसमें? हम्म, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब है इसमें, एट द मोस्ट के फ्रीक्वेंसी। नहीं, पहले वो वाला करते हैं ना, इफ यू, मतलब कौन इफ सा यू आर बताओ? ओके हाँ, 53 53। लीड कोड 50। क्योंकि वो सिंपल वैसा वाला था कि के वाला। अच्छा, ये केडांस एल्गोरिथम, हाँ। इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें हमें 2 चीज़ मेंटेन रखनी है बस। हम्म। ये स्लाइडिंग विंडो है ही नहीं, इसलिए मैं स्किप कर रहा था अभी। अच्छा, ये है, ओके। स्पेलिंग नहीं पता मेरे को। केडांस एल्गोरिथम, ये स्टार्टिंग के टाइम पे ही जब हम एरे देख रहे थे हाँ, तब किया था तब शायद, मैंने राइट। बताया था। इसमें हमें 2 चीज़ मेंटेन रखनी है। पहला मैक्सिमम ओवरऑल, दूसरा करंट मैक्सिमम। अब हम्म। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हम जैसे ही कुछ नेगेटिव होगा तो करंट मैक्सिमम 0 कर देंगे। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं कि हम अभी तक का सम लेते हुए चल रहे हैं, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका सम लेते हुए चल रहे हैं, तो हमारा सम ऐसे इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे करंट मैक्सिमम का। हम्म। पर कोई नेगेटिव नंबर आने लग गए तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। पर अब कम हो गया, नेगेटिव में चले गया सम। तो क्योंकि नेगेटिव में चले गया, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा ही देंगे कि हम ले ही नहीं रहे नेगेटिव। तो करंट सम को हम 0 ही मान लेंगे, क्योंकि हाँ। नेगेटिव को किसी सब एरे में रखने से अच्छा है उसको रखो ही मत। उसको हम नेगेटिव को तब तक ही रखेंगे जब तक कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव है, क्योंकि तभी किसी और को लेने में फायदा है। एग्जाम्पल, हम्म। अगर हमें आगे सब एरे से मिल रहा है +10, पीछे से मिल रहा है +5, यहाँ पर अगर -4 आ रहा है तो हम पूरे का पूरा लेंगे, क्योंकि
यहाँ +5 के बाद हमने -4 लिया, तो हम पे +1 फिर भी एक एक्स्ट्रा कुछ तो बच रहा है हम पे। हुँ, अगर ये -5 होता तो भी ये 0 ही होता, तो भी कुछ ना कुछ बचता हम पे, तो हम लेंगे। पर अगर ये -9 हो गया सपोज़, और हम ये सब एरे यहाँ तक ले रहे हैं अभी, और ये तो हमें ये मिलेगा -4 करंट सम हमारा। हुँ, तो हुँ, अब लेने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब -4 के बाद अगर हम +10 और करेंगे 6 मिलेगा। इससे बेटर है हुँ। यहाँ तक का सभी छोड़ दो, सिर्फ +10 ही ले लो। हाँ, राइट। तो अगर करंट सम हमारा कभी भी नेगेटिव टच करता है, उससे बेटर है तो छोड़ हम दो। लोग हाँ, तो हम लोग करंट एलिमेंट को ही मैक्सिमम गिन के वो ले लेंगे, करेक्ट। नहीं, करंट को मैक्सिमम नहीं गिनेंगे। ओव हुँ, करंट मैक्सिमम, करंट सम बोलते हैं। हुँ, करंट सम अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हुँ, अभी तक हमने जितना भी लिया, सबका रिजल्ट सम होकर नेगेटिव आ रहा है। तो हाँ, अब क्योंकि हम नेगेटिव आए गए, इससे बेटर है कि नेगेटिव छोड़ ही देते हैं ना, कोई पॉजिटिव मिल जाएगा, वो सिंगल पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा होगा। हुँ, अगर हम उसमें नेगेटिव ऐड करेंगे तो कम ही होगा कुछ ना कुछ, तो हम छोड़ ही देंगे हुँ, हुँ, इसको। जैसे इन केस ओके। इसमें देख लेते हैं। अभी हमारा करंट सम क्या है, -2 हो गया, इसको हुँ, लेते ही। क्योंकि ये नेगेटिव चले गया, हमने छोड़ दिया, इसको लिया ही नहीं, तो अब करंट सम हमारा 0 हो गया। इसको एक कॉपी कर लेते हैं अगर होगा तो ये। हुँ, हुँ, हम्म, अब दो चीज़ें, एक तो हमारे पास आंसर है जो मैक्सिमम है, दूसरा है करंट सम। हुँ, इसको स्टार्ट करा हमने 0 से, क्योंकि इसको हम नेगेटिव होने ही नहीं देंगे कभी। नेगेटिव हुआ मतलब हम छोड़ देंगे सब कुछ। हुँ, तो सबसे पहले हम इस पर गए, इसको हमने ऐड कर दिया करंट सम में। करंट सम यहाँ दिखाता हूँ, तो करंट सम हो गया -2। हुँ, अब हम इसको माइनस होने ही नहीं देंगे, तो हमने इसको हटा दिया, 0 कर दिया। इसका 0 करने का मतलब क्या है कि जो सब हैरे हम कंसीडर कर रहे थे, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे। अब हम हुँ, आगे कहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर गए, करंट सम में ऐड कर दिया, करंट सम हो गया 1। हुँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अभी भी तो ले लेंगे, मतलब सब एरे में हमने इतना कंसीडर कर लिया। अब आगे गए, -3, करंट सम में ऐड करा तो आ गया -2, फिर से माइनस हो गया, तो हमने इसको कर दिया 0। 0 का मतलब क्या कि सब एरे में अब ये कुछ भी नहीं ले रहे हम, सब छोड़ दिया हमने, नया सब एरे स्टार्ट करेंगे अब। क्योंकि हुँ, 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 पिछला ओवरऑल नेगेटिव ही मिल रहा है, तो वो फायदा नहीं है ना आगे किसी में ऐड करने का नेगेटिव को। हुँ, करेक्ट। अब हम यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे, तो करंट सम में 4 ऐड करा हमने, ये हो गया 4। फिर गए आगे, इसमें करंट सम में ऐड करा 3। तो करंट सम अभी भी पॉजिटिव है, तो भी हम रखेंगे इसे। अगर नेगेटिव हुँ, होता है तो छोड़ देते हैं कि नहीं, नया सब एरे हम बनाना कहीं से देखेंगे, अभी तक का छोड़ दो। इसको लिया, ओके। इस पे गए, इसको करंट सम में ऐड करा, ये हो गया 5। इसको भी करंट सम में ऐड करा, ये हो गया 6। इसको भी करंट सम में ऐड करा, ये हो गया 1। कम हो गया बहुत पहले से, लेकिन हम तब भी इसको लेंगे। हुँ, अब आगे गए, इसमें ऐड करा, हो गया 5। तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा हमें 6 मिला है, आंसर 6 हो गया। अब ये हम बाद में चेक नहीं करेंगे कि 6 मिला है, ये हर बार करंट सम जब भी अपडेट करेंगे, आंसर अपडेट कर देंगे तुरंत। तो ओवरऑल कहीं भी हमें जो मैक्सिमम मिला है वो आंसर में स्टोर हो जाएगा। हुँ, बस यही है इसमें केडांस एल्गोरिथम, हो गया 6। हुँ, 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 क्वेश्चन में पर ये भी हो सकता है कि इसमें तो पता नहीं क्वेश्चन में है या नहीं, पर हो सकता है सब कुछ ही नेगेटिव है, ऐसे अगर है रे। हुँ, तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन कहता है कि एम्प्टी सब एरे भी एक चॉइस है, तो उस केस में तो यहाँ का मैक्सिमम 0 आएगा, क्योंकि हम कुछ हुँ, लेंगे ही नहीं। पर अगर एम्प्टी सब एरे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सब एरे मिलेगा हमें, वो मिलेगा -1। हुँ,
पर केडेंस एल्गोरिदम ये सपोर्ट नहीं करता नेगेटिव, वो सिर्फ पॉजिटिव में ही बताएगा। तो वो चीज़ आपको बस एक एज केस है, सिंपल एक लूप चलाना पड़ेगा कि मिनिमम जो भी है वो ले लो, या मैक्सिमम जो भी है उसको ले लो, अगर हुँ, सारे ही नेगेटिव है तो। वो तो खैर अलग चीज़ है। मेन एक कैडेंस एल्गोरिदम है, दो ही चीज़ मेंटेन करनी है, करंट सम और एक आंसर। करंट सम जैसे ही नेगेटिव हो उसे जीरो कर लो, मतलब अभी तक का सब एरे जो भी हमने बनाया उसे डिस्कार्ड कर दिया, एक नया सब एरे स्टार्ट करने हैं, हुँ, और हुँ। आंसर को हर एक पोजीशन पे अपडेट करते रहो। इसको करें कोड अगर बोलो तो, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। नहीं, नहीं ठीक है, ये तो मैं करता हूँ इसको कोड। हम्म। हुँ। इसलिए पुराने नोट्स रिवाइज करते रहना है आपको। यस, यस, यस भाई। क्वेश्चन तो ये है। ओके। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विथ द मोस्ट k फ्रीक्वेंसी, है ना? हम्म। तो क्या दिया है, मैं एरे दिया है और k एक दिया है, इंटीजर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम अकर्स इन द एरे, ठीक है? An array is called good if the frequency of each element in the array is less than or equal to k। हम्म। अच्छा, एरे को गुड एरे तब कहा जाएगा जब कोई भी एलिमेंट होगा वो के बराबर या छोटा होगा, ठीक है? अब क्या करना है कि रिटर्न द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सॉरी लॉन्गे रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड सब एरे ऑफ नम्स, ठीक है? हम्म। ओके। हुँ, मैं आपको ये सेंड करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था उससे थोड़ा अलग है, और अलग में थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है। तो मैं वो वाला ढूंढ के कि ट्राई करता हूँ, तब तक बाकी आप इस पे सोचो, क्योंकि सेम ही है वैसे ऑलमोस्ट। हुँ, 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 ठीक है। ठीक है एंड और मुझे 10-15 मिनट में जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसा है तो आप भेज दो क्वेश्चन अगर बड़ा है तो, वरना ट्राई करते हैं, जो भी ठीक लगे। मैंने क्वेश्चन वैसे ये वाला भेज दिया, देखो आप, मैं तब तक हाँ, ये देखूँ वाला तो अगर। खोल लिया। हाँ वो मैं ढूंढूँ, मैं देख क्योंकि पता नहीं वो है ऑनलाइन या नहीं है तो। हुँ, हाँ ये कर लो, यही सही है, ये वाला। हुँ। अच्छा, मोस्ट डिस्टिंक्ट हम्म। सब एरे बनाना है। हाँ इसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर पता करना है बस। उसमें तो हर एक इंटीजर की फ्रीक्वेंसी थी। डिस्टिंक्ट मतलब हम अलग-अलग ही बोलेंगे ना? हाँ अलग अलग। तो इसमें एक एक जो दिया है उसने 2-2 का भी दिया है, तो वो कैसे डिस्टिंक्ट हो गया? एट मोस्ट कहाँ गया, where the count of distinct integer is at most k, तो ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पहला एग्ज़ाम्पल ही है, हम्म। ठीक है? इसमें दो है, हाँ, तो दो 2 सेम है डिस्टिंक्ट ना, हो सकते। डिस्टिंक्ट नहीं है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा उतने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पे तो एक ही है ना वो, एक भी नहीं है। हाँ, सही तो है ये। ओके। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनका काउंट ज़्यादा से ज़्यादा k हो, सेम तो कितने भी हो सकते हैं। हुँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 हम ले ले तो वहाँ पे तीन हो गए एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट है, यस, वो इसलिए नहीं अलाउड। लिया हाँ। मैंने, बराबर। अच्छा, ये थोड़ा देखना पड़ता है, ओके। हम्म।
तो 2 लिखा है ना? तो मैं तो इसमें यही करूँगा कि मैं पहले क्या करूँगा कि पहले सारे 1-1 वाले ले लूँगा, क्योंकि वो तो मेरे पास है ही। फिर सारे 2-2 वाले ले लूँगा, वो भी मेरे पास है ही, हुँ, ठीक है? फिर मैं 3-3 वाले भी ले लूँगा सारे, है ना? लेकिन उसमें से 1, 2, 3 वाला निकाल दूँगा मैं, वो नहीं लूँगा मैं। 3-3 वाले तो सारे इसमें आ ही रहे हैं वैसे, एक ही 1, 2, आया है। 2 आ गया, 2, 2, 3 आ गया, 1, 2, 3 नहीं है ना? अच्छा, सब-एरे सब एरे सब-एरे हाँ, सब-एरे ओके। तो सारे ही ले लेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। वो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता। हाँ, तो फिर देखना पड़ता। हुँ, अभी तो हमें पता है स्लाइडिंग विंडो है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचो इसमें कि क्या करना है। हुँ। जब 5 मिनट हो आपको जाना हो, तो बता देना, हुँ, एक हुँ, बार मैं इसको थोड़ा ही आइडिया सा दे दूँगा। हुँ। आई थिंक ये भी काइंड ऑफ हमने शायद किया था, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा अभी लग रहा है, बट एनीवेज़ के क्या पता। 2 से एंड होते हैं वो उतने कितने सब-एरे, है ना? वैसा कुछ किया था ना हमने पहले? 2 से एंड वो तो हाँ, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा और मतलब ऐसे ही कर रहे थे हम उसको, कि कुछ और नया हाँ, मिल जाए सीखने को। मतलब ये भी तो ऐसे भी हो सकता है ना कि ऐसे कितने एरे जो 1 से एंड होंगे, है ना? तो हुँ, ऐसा एक ही सब-एरे है, 1, हुँ, करेक्ट? फिर मैं 2 वाला निकालूँगा कि भई ऐसा कौन-सा सब-एरे है जो 2 पे एंड हो गया? लेकिन 2 तो 2 है इसमें, तो पहले 2 हाँ, की बात करता हूँ मैं। तो पहले 2 में एक तो 2 वाला हो जाएगा एंड, सिंगल वाला, हुँ, ठीक है? फिर 1, 2 वाला हो जाएगा, हुँ, ठीक है? फिर मैं दूसरे 2 पे आता हूँ, तो वो दूसरे 2 वाला भी सिंगल हो जाएगा, हुँ, ठीक है? फिर 2, 2 वाला हो जाएगा, हुँ। है ना? फिर मैं 3 पे आऊँगा। सॉरी, ये दूसरे 2 में 1, 2, 2 भी हो जाएगा, है ना? अच्छा, आप फिर इंडेक्स तीसरे में बोल रहे हो कि इस इंडेक्स हाँ, पे कितने ख बन रहे हैं? हाँ, फिर हुँ, हुँ, लास्ट वाला इंडेक्स 3 जो है उसमें कितने बन रहा है? तो एक तो खुद हो गया, फिर हुँ, 2, 3 हो जाएगा, हुँ, करेक्ट? फिर 2, 2, 3 हो जाएगा, हुँ। है ना? तो ये हो जाएँगे ऐसा। तो मैं देखूँगा कि पर मैं जो इंडेक्स पे खड़ा हूँ 1 2 2 3 भी तो है, 3 पे एंड होने 1, वाला। 2, 2, 3 मतलब इसको हमें पता है कि ये डिस्टिंक्ट काउंट ए हाँ, से ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, नहीं है ना, लेकिन एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट बोल रहा है वो। पर हम इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे कि इसको काउंट हुँ, ना करें हम? करेक्ट। तो वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब मेरे को 2 चीज़ चाहिए अभी। एक हुँ, तो मैं इतना मतलब सब-एरे काउंट करूँगा कि ये इस पे कितने सब-एरे काउंट होते हैं, ठीक है? और मैं एक और फ़ंक्शन लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये सब-एरे वैलिड है कि नहीं है? हुँ। अगर वो वैलिड होगा तो ही मैं काउंट करूँगा अपने में। मैं बनाऊँगा नहीं, काउंट करूँगा खाली। हाँ, हाँ। ऐसा कुछ करूँगा मैं। अब कैसे करूँगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ, वैसे ऐसा हो करूँ। जाएगा, पर वही वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बहुत, ओके। क्योंकि हर सवेरे मतलब अगर वैसे देखो तो प्रैक्टिकली सारे सवेरे ही चेक करेंगे हम, हुँ, और सवेरे तो कितने हो जाएंगे सवेरे? सवेरे n इंटू एन प्लस वन बाय टू निकलेंगे शायद, ओके। वही एन स्क्वायर हो गया लगभग। हुँ, एन स्क्वायर इंटू चेक करने वाला जो फंक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी,
हुँ, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये। यहाँ पे शायद ओ एन चाहिए होगा इन्हें। ओ एन में करना है। हुँ, हमें स्लाइडिंग विंडो से ही करना है। हुँ। कुछ स्लाइडिंग विंडो से हम कर नहीं सकते ऐसे कि हमें स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, नया एलिमेंट आता है पुराना निकालते हैं हम। पुराना निकालते हैं, करेक्ट। तो तो हम मैं स्लाइडिंग विंडो हाँ। पहले 1 का रखूँगा, है ना? फिर 1 2 का रखूँगा, फिर 1 2 2 का रखूँगा, ठीक हम्म है? और हर एक मतलब मैं स्लाइडिंग एरे घटाऊँगा, बढ़ाऊँगा, तब मैं देखूँगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो मैं काउंट ऐड करते जाऊँगा उसका, है ना? पहले मैं 1 को देखूँगा, हम्म फिर मैं पूछूँगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो मैं हम्म मतलब हमारा काउंट में ऐड कर दूँगा 1, ठीक है? फिर 2 पे 2 को भी ले लूँगा अपने सब एरे में, मतलब विंडो में। फिर मैं हम्म पूछूँगा कि वैलिड है कि नहीं है, फिर काउंट प्लस प्लस कर दूँगा। फिर और 1 2 को ले लूँगा, फिर वैलिड है कि नहीं है तो काउंट प्लस प्लस कर दूँ, सॉरी है तो काउंट प्लस प्लस कर दूँगा। फिर हम्म। 3 को भी ले लूँगा, फिर पूछूँगा कि वैलिड है कि नहीं है? बोला नहीं है, तो ठीक है, तो निकाल दूँगा, है ना? फिर किसको? वापस फिर अपन 2 पे जाएँगे, हाँ, सेम चीज़ करेंगे। फिर वही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ओके, क्योंकि क्योंकि जे 2 चीज़ वही हो है। रही है, हाँ एक जे। तो ऑपरेशन हो रहा है और वैलिडेशन हो रहा है। हाँ, और वो आई जब इतनी विंडो हो गई, उसके बाद हमने वन को निकाला, तो यहाँ हम फिर से चेक कर रहे हैं टू से जाकर। हुँ, वो फिर से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। ये ऐसी है कि फॉर लूप चलाया हमने आई से जे तक, मतलब स्टार्ट से एंड तक, फिर उसको फिर से चला रहे हैं सेकंड स्टार्ट से एंड तक। हुँ। ऐसे नहीं करना, हमें कुछ अलग करना। तो ये वाला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये वाला फिर आप करना। ठीक है। और वो बाइनरी सर्च भी देखते रहना। हुँ, हम्म। अब इसमें क्या दिया है हमें, के दिया है 2। हमें निकालना है इसमें, सब एरे निकालना है जिसमें के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एट मैक्स। तो सिंपल करेंगे हम कुछ नहीं सोच रहे, हम सीधा बोल रहे हैं ठीक है, हमने वो बनाया विंडो, पहले एलिमेंट को लिया हमने विंडो में। अब हमने देख लिया हुँ, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमारे पास। कैसे देखेंगे वो अलग चीज़ है खुद में, लेकिन अभी फिलहाल हम बोल रहे हैं कि हमने बस देख लिया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक है बस अभी हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही है, इतनी विंडो है हमारी अभी। हुँ, ठीक है, अब हमने टू को भी ले लिया इस विंडो में। अब हुँ, हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट दो हो गए यहाँ तक, तो भी ठीक है क्योंकि एटमैक्स दो ही होने चाहिए। अब हमने इसको भी ले लिया वन को, तो अभी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट अभी भी दो ही है, वो भी ठीक है। हुँ, इस तक विंडो यहाँ तक कर ली हमने। अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट अभी भी दो ही है, वो भी ठीक है। अब हमने करा यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाने की ट्राई करी यहाँ तक, तो अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे तीन हो गए। तो हुँ, ये गलत है क्योंकि एटमैक्स के चाहिए थे हमें टू, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट अब तीन हो गए। हम्म। हुँ, इसका मतलब हमें विंडो में से कोई एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, तभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट कम होगा। तो हम यही करेंगे, अब हम हटाते रहेंगे। हम पहले वन को हटाएंगे, तो अब विंडो यहाँ तक आ गई। पर इस विंडो का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी भी यहाँ तक डिस्टिंक्ट एलिमेंट तीन ही है, वन टू थ्री तीन है। हुँ, हुँ, अब हम क्या करेंगे, इसको टू को भी हटा देंगे यहाँ तक। तो अब जाके हमारी विंडो के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ हमें फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कितने थे, हम तो सिर्फ यहाँ अपडेट करेंगे कि अब दो हो गए डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हम्म।
हुँ, अब हम यही विंडो को आगे भी बढ़ा लेंगे ऐसे, ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि हर एक विंडो जिसको हमने स्ट्रेच कर रखा है, क्योंकि विंडो का साइज़ फिक्स नहीं है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उस विंडो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हम ये पता कर पा रहे हैं, और उसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर पा रहे हैं कि 2 से ज़्यादा ना हो कभी, या k से ज़्यादा ना हो। हुँ, 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 अब क्वेश्चन ये है, इससे हम काउंट कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा फिर से पीछे चलते हैं काउंट के लिए। हुँ, यहाँ तक, जहाँ पे हमारे डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ 2 थे। जैसे ही हमने इसको आगे एक्सटेंड करने की ट्राई करी तो ये 3 हो गए। तो हमने कहा पीछे से एक हटा दो, मतलब इस एलिमेंट को हटा दो, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कम करना चाहते हैं। हमने इसको हटाया, हुँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हम क्योंकि इस एलिमेंट को हटा ही रहे हैं, फ्यूचर में तो कभी हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अब किसी विंडो में। हुँ, तो ये कितनी विंडो का पार्ट था, या कितनी विंडो बना रहा था, वो काउंट कर लेते हैं इसका। तो मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो काउंट का निकाल लेते हैं। हुँ, तो अब यहाँ से कैसे काउंट का निकालेंगे? जितनी भी अभी तक विंडो बन रही है हमारी, हुँ, या सब एरे बन रहे हैं जिसमें ये वन पार्ट है सब एरे का, है। वो सारे हमारे हुँ, वैलिड है। अगर हम यहाँ पे हुँ, विजुअली देखें तो एक ये है, एक ये है, करेक्ट, करेक्ट। एक ये है, हुँ, हुँ, और एक ये भी है। इसके आगे तो वही हुँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम बना ही नहीं पा रहे, तो यहाँ तक हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आंसर में 4 ऐड कर दिया हमने। अब इसको काउंट भी नहीं करना, हमें सिंपल जो भी विंडो का साइज़ है वही आंसर में डाल देना है, क्योंकि पहला हुँ, एलिमेंट सबके साथ सब एरे बना रहा है, इंक्लूडिंग उस वो खुद को। तो टोटल काउंट उतना नहीं होगा जो विंडो का साइज़ है। तो +4 कर दिया हमने। हुँ, आया ना ये समझ? ओके। हुँ, 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 अब हमने इसको हटा दिया था, तो ऐसे कर लेता हूँ। हुँ, इसको हटा दिया हमने, पर हुँ, अभी भी अगर हम इस 3 को लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएँगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट 3 ही हाँ, हो रहा है अभी भी। 3 3 कैसे हो रहा है अभी भी? 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो 2, 1 और 3। सिर्फ ये हटाया हाँ, हमने, सारे 1 नहीं हटे। राइट, 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 ओके। तो फिर से अब हम इस 2 को हटाएँगे अब। हुँ, तो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, इस 2 को हटा रहे हैं। तो अब ये 2 कितने बना रहा है, वो काउंट कर लेते हैं। तो वो भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब डायरेक्ट ही है अब। 1, 2, 3 +3 हो गए, हुँ, क्योंकि विंडो का साइज़ ही अब 3 है। क्योंकि पिछला एक तो हमने हटा दिया विंडो में से, है ना? हुँ, तो ये भी हो गया। मतलब हमने इसको भी बाहर निकाल दिया। अब विंडो यहाँ से स्टार्ट होएगी, ये स्टार्ट है। अब हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि अब जो इसका डिस्टिंक्ट का काउंट है वो यहाँ पर 2 है सिर्फ, हुँ, क्योंकि स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा है। अब हम आगे गए, इसको भी ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट 2। अब हम आगे जब लेना चाहेंगे इस 4 को, तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट का काउंट 3 हो जाएगा अब। हुँ, 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 अब सेम चीज करेंगे हम इन बाकियों के साथ, जब तक डिस्टिंक्ट का काउंट कम नहीं हो जाता एक। अब वो कैसे हम पता लगाएंगे कि डिस्टिंक्ट का काउंट कम हो रहा है या नहीं, वो बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल हमें पता लग रहा है देख के ही, तो वैसे ही काम चला लेते हैं। हुँ, तो अब इस 1 को हटाएंगे हम, तो स्टार्ट अब ये यहाँ से होगा। स्टार्ट यहाँ से होगा, और इस 1 से कितना हमारा वो बन रहा है वो हम ऐड कर लेंगे। तो एक 4 बन रहा है, ऐड कर लेते हैं। पर डिस्टिंक्ट का काउंट अभी भी कम नहीं हुआ, 2 ही है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस 1 से कितने हमारे सब एरे बने, 3 ऐड कर लिया हमने। हुँ, और अब जाके हमारे इसका साइज, आई मीन डिस्टेंस का काउंट
यहाँ पर आके 2 होगा, अगर हम इस 4 को इंक्लूड कर लेते हैं तो। हुँ, पर सेम अब हम 2 को नहीं कर पाएँगे आगे वाले को, क्योंकि वो 3 हो जाएगा डिस्टिंक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को निकाल देंगे। तो स्टार्टअप यहाँ से होगा। इस 3 को निकाला तो जो हमारा काउंट में ऐड हुआ वो कितना हुआ? इस 3 को निकाला है हमने। हुँ, एक सब एरे इसका वाला, एक सब एरे यहाँ तक, एक सब एरे यहाँ तक। 3, हुँ, 2 नहीं 3। 3 ही तो हुआ, हाँ। हुँ, पर अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी डिस्टेंट का काउंट 2 ही है, कम नहीं हुआ, तो नया कुछ ऐड नहीं हो पाएगा। तो हमने हुँ, इस वाले को भी निकाल दिया बाहर, स्टार्ट हमने और आगे से कर दिया। तो इसके भी काउंट हम ऐड कर लेते हैं, जितने सब एरेस ने बनाए। तो एक ये बनाया, एक ये बनाया, +2 हो गया। अब जो हमारा काउंट है सब एरे का, वो हो चुका है, मतलब 1। अगला ऐड करेंगे तो अब 2 हो जाएगा डिस्टिंक्ट का काउंट। हुँ, लेकिन सेम चीज़ 1 के साथ होगी, अब हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो जिसको हम निकाल रहे हैं एलिमेंट को, वो कितने सब एरे बनाया है, उसका कंट्रीब्यूशन ऐड कर लेते हैं, सिंपल। तो इसने 2 बनाए हैं, +2 कर लिया हम। 4 ने 2 बनाए हुँ, तो +2 कर दिया। अब इसको भी हम ऐड कर सकते हैं 1 को भी, क्योंकि डिस्टिंक्ट अब यहाँ तक 2 हो रहा है। हुँ, अब इन दोनों का निकाल लेते हैं, इनका तो अब सिंपल ही है, 2 ये बनाएगा, 1 ये बनाएगा, 3 हो गए। ओके। तो ये सारे काउंट कर लेंगे फिर। हाँ, कितना हो गया ये? 6, 10, हुँ, 13, 24। कहाँ है ये क्वेश्चन? हाँ, 24 है। मैंने तो बस थोड़ा सा आपको ऐसे आइडिया दिया है हुँ, 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 कि विंडो में जब हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट मैक्स पहुंच गया और हमें इस नए एलिमेंट को लेना है विंडो में, तो पुराने तब तक हम हटाते रहेंगे जब तक कि डिस्टिंक्ट का काउंट एक कम नहीं हो जाता, क्योंकि वो एक कम जो होगा उसको ये भरेगा वापस, ये नया एलिमेंट जो हम ले रहे हैं। और अब हुँ, जिसको हम हटा रहे थे, वो कितने सवारों के साथ बना रहा था, मतलब सवेरे बना रहा था, जितने भी वो सब हम स्टोर कर लेंगे, क्योंकि उनको हम बाद में यूज़ तो कर पाएंगे नहीं, तो उनका हुँ, हुँ, काउंट हुँ, पहले यूज़ कर लेते हैं। और बात रही इनका डिस्टिंक्ट का काउंट निकालने की, कि किसी भी एलिमेंट को निकालने के बाद हमें कैसे पता लगे कि जो रिमेनिंग विंडो में एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं, तो ये हम हैश मैप से यूज़ कर लेंगे। हैश मैप, हुँ, इसमें काउंट रख लेंगे किसी भी एक एलिमेंट का कि कितनी बार हमारी विंडो में वो आ चुका है। तो जिस किसी का भी काउंट एक से ज़्यादा है, मतलब वो रिपीट हो रहा है कई बार, और अगर किसी का एलिमेंट 1 है तो मतलब अकेला वही है, 0 है तो हुँ, मतलब है ही नहीं, तो हैश मैप से कर लेंगे वो चीज़। बस ये हिंट ही दे रहा हूँ मैं, इसको सोचना भी है, आपको ही है। हुँ, 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 और जो ये वाला क्वेश्चन था जो मैं कह रहा था कि उससे थोड़ा सा अलग है, ये अलग इसलिए क्योंकि उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी के थी, करेक्ट। इसमें हर एक की फ्रीक्वेंसी के, तो इसमें हर एक को देखना पड़ेगा हैश मैप में, तो हुँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है वैसे में, बाकी तो सेम है। ओके। बस फिर इतना ही करते हैं, बहुत हो गया क्वेश्चन तो वैसे आज का। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है पर भाई। वही है, इसको चलो मुझे देखना है, हाँ हो निक जाएगा। निकलना पड़ेगा अभी, है ना? ओके, हाँ तो हाँ। मैं निकलता हूँ और मैसेज करता हूँ। ये 4 तो है मेरे पास। हम्म। मैंने खोल के भी रखे हैं, तो मेरे पास है ही। हाँ हाँ। बाकी देखते हैं कल, कल भी मुझे ऑफ़िस आना है तो मैं मैसेज कर दूँगा। हाँ बता अगर देना जैसे भी पॉसिबल हो। तो फिर देख लेंगे, है ना? चलो बाय-बाय। बाय। हेलो। हाँ बोलो।